मीठे और तीखे स्वाद के साथ मैं आस्था सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट शो स्वाद में। और जहाँ हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लजीज डिशेस जो आप अपने जब किचन में ट्राई करते हैं तो आप भी यही कहते हैं भाई वाह क्या स्वाद है। तो चलिए मिलते हैं आज की गेस्ट से और देखते हैं आज स्वाद के किचन में क्या कुछ खास बनने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका स्वाद के किचन में। थैंक यू। तो आज आप हमारे स्वाद के किचन में क्या कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं? मैं आपको आज बना के दिखाऊंगी एगलेस वनीला टूटी फ्रूटी केक। और इसके मेजरमेंट के लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, 2/3 चीनी एंड 2/3 आपका दूध, टूटी फ्रूटी, तेल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और साथ में आपको चाहिए कस्टर्ड पाउडर। तो आज आप बनाने वाली हैं बच्चे हो या क्या बड़े सभी का फेवरेट टूटी फ्रूटी केक बनाने वाली हैं। तो मैम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। जी मैं सबसे पहले मैं लूँगी मैदा जो 1 कप है, देन 2/3 आपकी चीनी आएगी, सेकेंड स्टेप। देन आपका आएगा बेकिंग पाउडर, फिर आएगा आपका 1 स्पून आपका कस्टर्ड पाउडर, ½ टीस्पून आपका बेकिंग सोडा, फिर वैनिला एसेंस आएगा आपका लिक्विड उस पर ½ टीस्पून, फिर आपका आएगा टूटी फ्रूटी 2 टेबलस्पून 2 चम्मच, फिर आपका आएगा 3 चम्मच तेल, फिर देन इसको मिक्स करेंगे। दूध 2/3 डालना है इस पे, धीरे धीरे करके पैचेस पे इसको मिक्स करेंगे, एक बैटर फॉर्म बनाएंगे इस पे। मैम इसमें आपने जो पूरा दूध एक साथ डाल देना है या हमें ब्रेक कर करके दूध डालते रहना है धीरे धीरे ताकि ये बाइंडिंग इसकी अच्छे से? बाइंडिंग के लिए आपको ब्रेक कर करके दूध डालना होता है क्योंकि इस पे आप एकदम से नहीं डाल सकते हो, मेजरमेंट इस पे ज़रूर आता है। पर हाँ कभी किसी चीज़ पे दूध कम लगता है, किसी चीज़ पे दूध ज़्यादा लगता है। जो केक बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, जो केक बना रहे हैं मेजरमेंट के हिसाब से आपको इस पे उस हिसाब से आपको पैचेस के हिसाब से आपको दूध डालते रहना है, एकदम से नहीं डालना है। और ये कितनी देर तक हमें मिक्स करते रहना है? ये टू मिक्स तो आप डिपेंड करते हैं कि आपका बैटर कैसे मिक्स सब कुछ जब मिक्स हो जाए तो तब तक आपको, जब तक मिक्स ना हो तब तक आपको मिक्स करते रहना है। फिर उसके बाद आपको ग्राइंडर से आपको इसको मिक्स करना है ताकि जो इसमें एसेंस और जितनी भी चीज़ें ऐड ऑन की गई वो सारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हाँ जी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए आपको इसमें मैं ब्लेंड करके दिखाऊंगी। ये 1 मिनट से 2 मिनट तक चलाना है जब तक इसका कंसिस्टेंसी अच्छा ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए। आप जैसे देख रहे हैं कि ये गाढ़ा होता जा रहा है। इस पे आपको, आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस पे दूध की ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है, इस पे बैटर पे डिपेंड करता है। आप इसको या तो 1 मिनट तक चला सकते हैं फ्लफ़ी के लिए, या तो आप इसको 30 सेकेंड्स के लिए ब्रेक ले करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दीपिका जी जो हमारा केक का बैटर है ये पूरा बिल्कुल ब्लेंड होके रेडी हो गया है? हाँ जी, ये रेडी हो गया है। अब मोल्ड की बारी है, इसमें मोल्ड्स में डालेंगे फिर बेक करेंगे। हाँ, मोल्ड में अब आपको बेक करके दिखाऊंगी। अब इस पे टिप्स ये है कि जो भी आप बैटर डालेंगे इस पे, उसको थोड़ा हाफ डालना है जिससे कि स्पेस दे और थोड़ा फूलने के लिए इस पे।
मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। जब ये आप इस पे डाल देंगे तो इसको थोड़ा सा टैप करना है, जिससे कि इस पे अंदर बबल्स ना बने और आपका केक अच्छे से अंदर बेक हुए। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ डाला हुआ है मोल्ड में। सब मेजरमेंट सारे सेम होने चाहिए, आपका अच्छा इस पे बनेगा। और बहुत स्लोली डालना है, एकदम से नहीं डालना है, और बहुत ध्यान देते हुए मेजरमेंट में। दीपिका जी, आपने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड किया है, तो अगर बच्चों की चॉइस कोई और होती है, जैसे चॉकलेट पसंद होता है या ड्राई फ्रूट्स पसंद है, अगर हम और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो क्या इसमें वो चीज़ें भी डाल सकते हैं? हाँ जी, इस पे डाल सकते हैं, और कस्टमर के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनता है इस पे। और मैं वैसे ही बनाती हूँ, जब बच्चे कहते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं चॉकलेट फ्लेवर का भी बनाती हूँ। तो जैसे हमने इसमें वनीला एसेंस यूज़ किया है तो उसमें हम चॉकलेट एसेंस यूज़ करते हैं। हाँ, वनीला एसेंस आपका यूनिवर्सल एसेंस होता है, जो कि मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है, लोकल मार्केट्स में। और अगर आपको मार्केट्स में नहीं अवेलेबल है तो आप इस पे एसेंस वनीला डाल सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। और हाँ, इस पे एक चीज़ और है, ध्यान देना है आपको कि टेम्परेचर का ख़ास ध्यान देना है, जिससे कि आपका अच्छे से ये फ्लफ़ी भी बने, स्पंजी बने। और टैप करना है हर मोल्ड को आपको बेक करने से पहले। ये देखिए, सारे मेजरमेंट मेरे सेम रहेंगे हर मोल्ड में। ये टूटी फ्रूटी केक बना रही हूँ, तो ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, जिससे कि अट्रैक्टिव और अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें। जब कलरफुल चीज़ें सामने आती है तो बच्चों को समझ नहीं आता, अरे वाह ये क्या चीज़ है, चलो खा के देखती हूँ मैं या देखता हूँ। तो इस पे मैंने बच्चों के लिए मैंने थोड़ा इस पे गार्निश कर दिया है टूटी फ्रूटी से। अब मैं आपको इस पे रख रही हूँ और इस पे टेम्परेचर लगा के 25 मिनट्स लगेगा मुझे इस पे बेक करने में, 180 डिग्री में 25 मिनट्स। तो जैसे कि आपने मैदे का केक बनाया इसमें, लेकिन बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस है, आज के डेट में सभी अपने हेल्थ का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, तो मैदे की जगह हम लोग को क्या कोई और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, यूज़ कर सकते हैं। रागी हो गया, ज्वार का आटा हो गया, आपका मक्के का आटा हो गया, आपका सूजी हो गया है। आजकल तो सूजी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से आप उसके चीनी के रिप्लेसमेंट में आप उसको गुड़ भी डाल सकते हो, आटा गुड़ भी बना सकते हो। तो मैदा अगर हम गुड़, जैसे चीनी की जगह जब हम गुड़ यूज़ करते हैं तो क्या उसका टेस्ट भी अच्छा, मतलब अच्छा टेस्ट? हाँ, अच्छा टेस्ट आता है, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है। जो गुड़ का मीठापन होता है वो वैसा टेस्ट आएगा आपका, चीनी का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, प्रेफर भी करते हैं। बहुत लोगों को डायबिटीज़ होता है, तो बहुत लोग मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, कहते हैं कि मुझे चीनी ना करके आप गुड़ डाल दो। तो मैंने भी काफ़ी बनाए हैं गुड़ में केक। तो जैसा कि आपने बताया कि ये केक बनाने के लिए हम डिफरेंट आटा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिलेट्स है। आजकल तो मिलेट्स का वैसे भी बहुत ही प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं कि हमें अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। तो जैसे मैदा यूज़ किया तो आप उसकी जगह मैदा रिप्लेस करके रागी या इस तरीके की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। दीपिका जी, मुझे लग रहा है जो खुशबू आ रही है, जो केक बेक होने की जो खुशबू आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि हमारा केक अब रेडी हो गया है। हाँ जी, रेडी हो गया है, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और क्योंकि केक के स्मेल से ना जो मुंह में पानी आ रहा है, तो इसलिए और भी मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि जल्दी से केक बाहर आए और हम लोग उसे देखें और ज़रा टेस्ट करके बताएं कि है कैसा ये। केक भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर हम भी बिल्कुल इसकी स्मेल से बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी केक बन के आए तो इसे टेस्ट करें। और जैसा कि आपने इसमें टूटी फ्रूटी डाला था, तो वो दिखने में कितना निखर के आ रहा है, ऊपर से रेड येलो ग्रीन पूरा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, देन उसके बाद इसको फिर खा सकते हैं। और लेकिन जैसे अब जो नए लोग हैं जो केक बना रहे हैं, उनको कैसे आइडिया लगेगा कि ये अच्छे से बेक हो चुका है? मतलब इसका कोई प्रोसेस है कि हम इसे कैसे चेक करते हैं? इसको टूथपिक लीजिएगा,
सबसे पहले इसको जब चेक करना होता है कि बेक हुआ कि नहीं हुआ अंदर का, तो आप टूथपिक को सबसे पहले सेंटर में डालिए। फिर देखिए, ये देखिए पूरा बेक हो चुका है। और फिर कॉर्नर्स में आपको चेक करना है कि कॉर्नर्स के बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर टूथपिक क्लीन आता है तो मतलब पूरा बेक हो चुका है। अगर आपका ज़रा सा भी थोड़ा सा मैदा चिपक के भी आता है तो आप इसको 1 to 2 मिनट्स तक, 1 से 2 मिनट में आप इसको फिर से बेक कर सकते हैं। फिर से आप उसको चेक कर सकते हैं, वो पूरा बेक्ड हो जाएगा। अब मेरा केक रेडी है, ठंडा हो चुका है। अब मैं मैम को टेस्ट करने के लिए दूंगी। जी, और केक तो रेडी है, साथ में मैं भी बहुत देर से ही रेडी हूँ इसको खाने के लिए, क्योंकि जो इसकी खुशबू आ रही है, जो वनीला एसेंस और जो भी चीज़ें आपने इसमें डाली है ना, वो बेकिंग की जो खुशबू आ रही है, उससे मेरे मुंह में बड़ी देर से पानी आ रहा है। ये लीजिए और टेस्ट करके मुझे बताइए कैसा है। बिल्कुल, जैसे कि दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है कि सबसे पहले जब हम आँखों से जब इसे देख रहे हैं तो जो इसमें आपने जो ये डाले हैं कलरफुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, टूटी फ्रूटी। अब इसको खाकर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये बहुत ही टेस्टी केक है और इतना स्पॉन्जी केक है कि लग नहीं रहा है कि हमने घर पे बेक किया है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा और बच्चे खुशी खुशी खाएंगे भी। तो मैं तो फिलहाल ये केक को पूरा फिनिश करने वाली हूँ। जब तक मैं इसको फिनिश करती हूँ तब तक आप देखें रिकैप। एगलेस वनीला टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें 1 कप मैदा, स्वादानुसार चीनी, 1 चम्मच सोडा, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच वनीला एसेंस, 3 चम्मच टूटी फ्रूटी, 3 चम्मच तेल, 2/3 कप दूध। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के लिए ग्राइंडर यूज़ कर लेंगे साथ में। अब इसके बाद इस मिक्सचर को मोल्ड में डाल देंगे और 20 से 25 मिनट तक ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। बस केक हमारा बनके तैयार है। तो अभी हमने टेस्ट किया एगलेस वेनिला टूटी फ्रूटी केक, जो कि बहुत ही टेस्टी था और काफ़ी आसान रेसिपी भी थी उसकी। तो हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और जानते हैं अब क्या कुछ खास बनने वाला है। दीपिका जी, हमारा केक तो बहुत ही टेस्टी था और अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या होने वाली है? थैंक यू। अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी है टूटी फ्रूटी बर्फी चॉकलेट। बर्फी चॉकलेट, मतलब ये भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और सबके लिए है। इसको आप एक बार ज़रूर खा के टेस्ट करें। जी, मैं आज बनाऊंगी टूटी फ्रूटी बर्फी चॉकलेट। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है टूटी फ्रूटी और वाइट चॉकलेट की। सबसे पहले इसको चॉकलेट को मैं मेल्ट करूंगी माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स पैचेस के हिसाब से। देन उसके बाद फिर मैं उसको टूटी फ्रूटी इस पर मिक्स करूँगी। अब ये देखिए, मैंने पिघला दिया है चॉकलेट को। अब आप आगे प्रोसेस आपको बताते हैं टूटी फ्रूटी बर्फी चॉकलेट कैसे बनेगी। आपने इसे माइक्रोवेव में जैसे किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों में माइक्रोवेव नहीं है, तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन होता है डबल बॉइलिंग, गैस पे भी हो जाता है, जो कि आपको नीचे भगोना रख के ऊपर आपको ये अपना कांच का बाउल रख के उस पर आप पिघला सकते हैं। उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और उसको पैचेस के हिसाब से आप कर सकते हो। और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ करेंगे तो आपकी चॉकलेट जल सकती है। इस पर 3 टेबल स्पून 3 चम्मच आपको टूटी फ्रूटी डालना है पहले पैचेस के हिसाब से। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है चॉकलेट पे। फिर नेक्स्ट आपको पैच जब कंप्लीट हो जाए फिर आपको पूरा टूटी फ्रूटी डाल देना है, पर पैचेस के हिसाब से डालिएगा। किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आपको इस पर कोई भी शेप का आप मोल्ड ले सकते हो। जैसे मैंने ये बर्फ़ी चॉकलेट बना रही है तो मैंने बर्फ़ी शेप का मोल्ड लिया हुआ है चॉकलेट। फिर आपको मैं इस पर डाल के दिखाती हूँ। एक स्पून। फिर आपको इस पर धीरे धीरे करके टैप करना है।
तो जैसे आप ये मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हैं तो इसमें कुछ ग्रीस या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, इसमें कोई क्रीज करने की नहीं होता है। ये ऑलरेडी इसको मोल्ड को पीवीसी मोल्ड कहते हैं, जो कि आपके ऑलरेडी ग्रीसी आती है और ये बहुत इजीली आप इसको मोल्ड से भी निकाल सकते हो। मैं जो आपको आखिरी में दिखाऊंगी। मैं अभी डाल रही हूँ सब। इस पर एक एक धीरे धीरे करके एक एक चम्मच करके डालना है और बहुत स्लोली धीरे धीरे करके डालना है। और जैसे कि हम केक में हाफ मोल्ड ही फिल करते हैं इसको, तो ये पूरा कम्प्लीटली फिल कर देते हैं सर? हाँ जी, इस पर कम्प्लीटली फिल करना होता है और इस पर चम्मच के हिसाब से डालना होता है, पैचेस के हिसाब से। अगर आपको लगता है कम तो आप और भी डाल सकते हो। डालने के बाद इसको टैप करना होता है कि चॉकलेट में बबल्स ना आए। 2-3 बार ऐसे टैप करना है जिससे कि चॉकलेट में बबल्स ना आए और अच्छा शेप देगा ये आपको मोल्ड्स पे डालने के बाद। ये हमारे मोल्ड में तो अच्छे से रेडी हो गया है, लेकिन ये खाने के लिए कब तक रेडी होगा और कितनी देर के लिए हमें इसे फ्रीज करना इस होगा? पे अब ये मोल्ड में डालने के बाद अब ये रेडी हो चुका है और अब मैं इसको फ्रिज में डालूंगी। तो जब तक हमारी बर्फी चॉकलेट फ्रीज में रखी है फ्रीज होने के लिए और जब तक वो रेडी होके आ रही, तब तक हम अपनी दूसरी चॉकलेट के बारे में देखते हैं कि और दूसरी चॉकलेट क्या बनने वाली है। मैं आज डार्क चॉकलेट क्रंची बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको ज़रूरत है राइस क्रिस्प की और साथ में डार्क चॉकलेट। मैं आपको अब डबल बॉयलर मेथड के हिसाब से बता रही हूँ। ये चॉकलेट्स को धीरे धीरे करके बैचेस के हिसाब से आपको डालना है। अब इस पे बॉयलर में धीरे धीरे करके ये मेल्ट हो रहा है। ये अब मेल्ट हो चुका है। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस पे नेक्स्ट मैं इंग्रेडिएंट्स मिलाने जा रही हूँ। राइस क्रिस्पी जो भी क्रंची चॉकलेट बनेगी आपकी इससे, और आपको इसको 3 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद इसको डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है पूरा। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो तब तक आपको मिक्स करते रहना है। उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब आपको इस पे मोल्ड है, मोल्ड में चॉकलेट बार मोल्ड है, उस पे आपको हम पोर करके दिखाते हैं। धीरे धीरे करके डालना है और बीच बीच में चॉकलेट को टैप करते रहना है जिससे कि वो अपने शेप में लेते हैं। सारे वैसे ही सेम मेथड से आपको डालते रहना है और इसको स्पैचुलर से आपको ऐसे फैलाते रहना है। उसके बाद आपको मोल्ड को ऐसे टैप करना है धीरे धीरे करके जिससे कि वो फैलता रहे। फिर जब अच्छे से ये आपका मोल्ड में डल जाए तो आपको इसको फ्रीज़र में 5 मिनट्स के लिए, या तो आपको अगर जल्दी ना हो तो आप इस पे फ्रिज में आप उसको डाल सकते हैं। हमारी चॉकलेट फ्रिज में रख दी है हमने और जब तक वो फ्रीज़ हो रही तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि चॉकलेट की अगर हम बना रहे थे, लेकिन ये जो राइस क्रंच आपने उसमें यूज़ किया है वो कम लोग जानते भी होंगे और कम घरों में यूज़ भी होता होगा। तो अगर ये हमारे घर में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, इस पे काफ़ी वैरायटी मार्केट्स पे काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया आपका, चॉकलेट चोको चिप हो गए आपके टॉफ़ीज़ हो गई है। आप टॉफ़ी भी फीलिंग चॉकलेट भी बना सकते हो, टॉफ़ी भी डाल सकते हो उस पर। और आपको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू का चाहिए तो काजू भी डाल सकते हो, बादाम की भी बना सकते हो। तो ऐसे वेरिएशंस बहुत होते हैं इस पे बनाने के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और चॉकलेट तो बच्चों से लेकर बड़े तक सभी खाते हैं और सभी को काफ़ी पसंद होती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही आसान सा मेथड था, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी कम लगेंगे और बहुत ही आसानी से, जैसा कि हमने बताया कि हम इसे गैस पर भी मेल्ट करके बना सकते हैं। तो अगर आपके पास माइक्रो ओवन नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे आराम से घर पर बना सकते हैं। चॉकलेट रेडी होकर के आ चुकी है। अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसको धीरे धीरे करके जब आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे करके प्रेस करना है। ये निकालने का तरीका होता है। फिर इस पे ये देखिए, ये चॉकलेट ऐसे टूटी फूटी बर्फ़ी चॉकलेट रेडी हो चुकी है। और दूसरा जो मेरी चॉकलेट रेडी हुई है वो राइस क्रिस्प चॉकलेट रेडी हुई है, डार्क चॉकलेट, वो भी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। मेरी चॉकलेट रेडी हो गई है, अब रेडी है खाने के लिए।
आइए आस्था जी, अब आप टेस्ट करिए मेरी चॉकलेट। बिल्कुल। और ये कहीं से, पहली बात तो सबसे अच्छी बात ये कि कहीं से भी लग नहीं रही है कि ये घर पे बनी हुई है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं घर पे बना के। और मैं खा के देखती हूँ कैसी है ये। बहुत ही यम्मी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये घर की बनी हुई है। जो बाहर जो मिल्क चॉकलेट्स हमें मिलती हैं, वाइट चॉकलेट्स, इसमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। और जिसमें टूटी फ्रूटी डाली गई उसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो इसे फिनिश कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत ही यम्मी है। इसको खा के तो बिल्कुल एक बाइट रुका नहीं जा सकता। तो जब तक मैं इसे फिनिश करती हूँ तब तक आप देखें रिकैप। टूटी फ्रूटी बर्फी चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए टूटी फ्रूटी और व्हाइट चॉकलेट। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब मेल्टेड चॉकलेट में टूटी फ्रूटी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे हम मोल्ड में डाल देंगे और 20 से 25 मिनट तक फ्रीज करेंगे। चॉकलेट बनाने के लिए इस बार हम डबल बॉइलिंग मेथड यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। अब उसी पानी में एक बोल रखेंगे जिसमें चॉकलेट डालकर हम मेल्ट करेंगे। अब मेल्टेड चॉकलेट में राइस क्रिस्प डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्सचर को मोल्ड में डाल देंगे और 20 से 25 मिनट तक के लिए फ्रीज करेंगे। बस हमारी चॉकलेट बनकर तैयार है। तो आज हमने केक और चॉकलेट दोनों ही बनाना सीखा, और दोनों ही बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि हम इसे घर पे बना रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें बाहर की कोई चीज़ें नहीं यूज़ हो रही हैं। तो आप आज हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने केक सीखा बनाना और साथ ही साथ चॉकलेट भी सीखी, और दोनों जो हमारी रेसिपीज़ थी वो बच्चे हों क्या बड़े हों क्या बुजुर्ग हों, सभी की फेवरेट होती है। और आजकल तो मतलब केक या चॉकलेट सभी को पसंद होता है। तो एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक देखते रहे DD UP। धन्यवाद।